बड़ी बुआ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। अब अच्छा, तुम सभी बाहर जाओ, मुझे इससे बात करनी है। ए, जाना। रंजना, तुम रुको। जमुना, तुम्हें याद है ना? क्या? वही जो तुमने कहा था, तुम घर का बंटवारा नहीं होने दोगी, जरूरत पड़ने पर तुम अपने हिस्से की जायदाद भी मुझे दे दोगी, याद है ना? बोलो, दे पाओगी? दे दूंगी। तुम सच कह रही हो जमुना, या फिर बस बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? अपनी जायदाद, अपना पैसा, ये सब तुम दे पाओगी? क्या सच में मुझे दे पाओगी? सच में दे दूंगी। अगर आप इस परिवार को तोड़ने का ख्याल अपने मन से निकाल देंगी तो मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। ठीक है, तो तुम अपनी जायदाद मेरे नाम कर दो। मैं कसम खाती हूँ, मैं परिवार को नहीं तोड़ूंगी। तुम्हारे सास ससुर के साथ मैं प्यार से मिलजुल कर रहूंगी, वादा करती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? छोटी भाभी, सच कहूँ तो मैंने बहुत सोचा कि ये गृहस्थी तो बड़ी भाभी की है। हाँ, और मैं क्यों इस परिवार में कलेश करूँ। वैसे छोटी भाभी, अदालत में तो मुझे जाना ही था अपने हिस्से के लिए, लेकिन अब जब जमुना ने कह दिया है कि वो मुझे अपना हिस्सा दे देगी, तब तो जाने का मतलब नहीं बनता। क्यों जमुना, दे दोगी ना? हाँ, दोगी ना? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? ये कैसे दे सकती है? इतना आसान नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें कर सकती है। ठीक कहा, ढोल बजाकर इनका घर चलता था। ये तो ढोली की बेटी है, लालची तो होगी। ना कभी अच्छा खाया होगा, ना कभी अच्छे कपड़े पहने होंगे, और ऐसी लड़की अपनी इतनी बड़ी जायदाद ऐसे ही किसी को दे देगी इतनी आसानी से? क्या हुआ जमुना, दे पाओगी? बोलो जमुना, बोलो। क्या हुआ, दे पाओगी तुम? दे दूंगी। ठीक है, यहीं रुको, मैं अभी आई। ये जायदाद के पेपर्स, तुम यहाँ इस जगह पर साइन कर दो। ये लो। साइन करना आता है ना? हाँ हाँ, इतना तो सीख लिया है। ये लड़की बहुत गुणवान है, जो देखती है तुरंत दिमाग में डाल लेती है। अच्छी स्टूडेंट है ना, ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलता। ये लो, साइन कर दो। तुमने इस परिवार को हर तरह से बचाया है, क्या एक बार फिर से इस घर को नहीं बचाओगी? तुम्हारे अपने इस राय परिवार को? ये तो तेरा ही घर है ना जमुना, तू तो खुद ये कहती है, तो क्या तू अपने घर को नहीं बचाएगी? क्या हुआ जमुना, साइन तो करो।
थैंक यू जमुना। तुम सच में लक्ष्मी हो, बहुत अच्छी हो। जाओ, अब तुम जाओ तुम्हारे सास ससुर के पास। बड़ी बुआ, आपने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अब आप भी अपना वादा याद रखेंगी ना? हाँ, बिल्कुल याद रखूंगी, वादा करती हूँ मैं। कोई वादा नहीं भूलूंगी मेरी प्यारी बहुरानी, कुछ भी नहीं भूलूंगी। दीदी बोलिए ना, क्या जमुना ने सच में अपना हिस्सा आपको दे दिया? छोटी भाभी, छोटी भाभी, इतने कम में तो मेरे मन की मुराद पूरी नहीं होगी। तो फिर आपने कौन से कागज साइन करवाए? जैसे मैंने इस जायदाद में अपना हक मांगा है, वैसे ही जमुना ने भी इस जायदाद में अपना हक मांगा है। मतलब? इस पेपर में जो लिखा है वो तो जमुना नहीं जानती। इस पेपर में साफ साफ लिखा है कि केदार राय केदार राय के खिलाफ जमुना राय अदालत में जाएगी, जायदाद का हिस्सा लेने। आग लगा दी है केदार राय और जमुना के बीच में। अब सारा प्यार खत्म हो जाएगा। अब दोनों आमने सामने होंगे, एक साथ नहीं। क्या बात कर रही हो माँ? बिल्कुल सही कह रही हूँ। अब बस यही देखना है कि रंजना कि जमुना ढोली इस घर में और कितने दिन की मेहमान है। केदार राय को जब पता चलेगा छोटी भाभी कि उनकी प्यारी बहुरानी उनके खिलाफ अदालत में केस कर रही है, वो भी जायदाद के लिए, तब पता है क्या होगा? धमाका होगा, धमाका, बूम। अब मुझे नारियल खरीदना पड़ेगा। मेरी क्या हालत हो गई है। जिंदगी में कभी मैंने ये सब किया नहीं। इस बहुरानी ने मुझे घर का रसोइया बना दिया है, नौकर समझ के रखा है, सारा दिन काम करवाती है, पीछे पड़ गई है। भाई, इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं होता है। मेरी हालत समझने की कोशिश करो। मेरी हालत तो और भी खराब है भैया। हाँ, आपको तो केवल नारियल खरीदने को कहा है और मुझसे तो बगीचे की मिट्टी तक खुदवा रही है। और मुझसे कहा है कि कहा है कि कल मैं पानी की टंकी साफ करूं। तो कर दी तूने? नहीं, अभी तक तो साफ नहीं किए मैंने। पॉप्स? ओह, अच्छा तो आप यहाँ हैं। पॉप्स, आपने टंकी साफ कर दी? नहीं बहुरानी, नहीं की, लेकिन मैं कर दूंगा बहुरानी। मैं कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है ताऊस। आपने अब तक नारियल नहीं कुरेदा? कुरेद रहा हूँ। आहा, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम नहीं है। आज आप दोनों को कुछ नया सीखना है। आज आप नारियल के लड्डू बनाना सीखेंगे। वो बनाना सीखकर मैं क्या करूँगा बहुरानी? मुझे क्या लड्डू बेचना है? ओहो ताऊस, सीखना तो पड़ेगा। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि कौन सी किताब में ये लिखा है कि घर के सारे काम सिर्फ घर की बहुएं ही करेंगी और घर के मर्द हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे और हुक्म चलाते रहेंगे। अब से ऐसा नहीं होगा। हाँ बहुरानी, तुमने बिल्कुल सही कहा। घर के मर्दों को ये सीखना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सही, घर के मर्दों को सब सीखना होगा। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो घर के मर्द नहीं कर सकते, लेकिन पहले उन्हें सब सीखना होगा। लेकिन बहुरानी, कहिए। वो मैं कह रहा था कि हम तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते ना। भैया क्या बोल रहे हो? मैं तो बस पूछ रहा था।
और कितना काम करवाओगी तुम सबसे? वो क्या है ना, आप अभी जाइए और अच्छे से मतलब क्या मतलब कि आप अच्छे से जाके बाथरूम की सफाई कर दीजिए मॉम्स। जाइए जाइए। क्या कहा? तुम मुझसे बाथरूम साफ करवाओगी? हाँ, क्यों? स्वीपर नहीं आएगा? आएगा आएगा, वो तो आएगा ही, उसकी छुट्टी नहीं है। पर क्या है ना माँ, सबको अपना काम आना चाहिए, है ना? और बाय द वे, आप लोगों ने क्या सोचा था कि मैं एक संस्कारी बहू की तरह आप लोगों के घर आकर सारी जिंदगी में आपकी सेवा करूंगी, उसके बाद माँ बनूंगी और फिर बच्चे संभालती रहूंगी, है ना? यही सोचा था? तो क्या, यही तो सब करते हैं। हर घर की बहू यही करती है। मेरी दीदी की बहू भी यही सब करती है, और मेरे बड़े भैया की बहू कितनी अच्छी है, वो भी ये सब काम करती है। करती होगी, पर ये भी तो सच है ना कि उसकी सासू माँ और ससुर जी उसके पति को शादी के मंडप से वापस नहीं ले जा रहे थे। सही किया था मैंने, शादी के मंडप से बेटे को लाना चाहती थी, ठीक किया था, वापस ले आती ठीक रहता। जिस घर के लोगों की पसंद इतनी बुरी है, जिस परिवार का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जिस परिवार की कोई क्लास नहीं। एक सेकंड, क्या कहा आपने? मेरे परिवार की कोई क्लास नहीं? नहीं, कोई क्लास नहीं। अगर होती तो एक ढोली की बेटी उस घर की बहू नहीं होती। मैं सब कुछ जानती हूँ, उसका बैकग्राउंड क्या है और वो लड़की किस कुल की है मैं जानती हूँ। उसके माता पिता भिखारी हैं, 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती उन्हें। जब उसे तुम्हारे परिवार ने अपना लिया तो फिर ऐसे घर की बेटी को मुझे बहू बनाकर लाने की जरूरत नहीं थी। ये शादी टूटती सिर्फ तुम्हारी भाभी के अनुरोध पर। हम इस शादी के लिए तैयार हुए, ये बात याद रखना। मैं सोच भी नहीं सकती कि आपने कितनी आसानी से कह दिया ये सब। कितनी बदतमीज है आप। बदतमीज तो तुम हो। सास से कैसे बात करनी चाहिए तुम्हें ये पता तक नहीं है, और आप इतनी देर से कैसे बात कर रही हैं? आप कब से एक औरत के बारे में गलत सलत कहे जा रही हैं? आपको नहीं लगता कि ये गलत है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, आपको नहीं लगता? गीत तुम शांत हो जाओ प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं वेद? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं फिर से पुराने वाली गीत बन जाऊं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पुरानी गीत को वापस आने पर मजबूर मत कीजिए। पुरानी गीत पर किसी का बस नहीं चलता था, उसे कोई काबू नहीं कर सकता था। वो पार्टी करती थी, डिस्को जाती थी, जो मन करता था वही करती थी। आप ये सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं कैसी हुआ करती थी। और जिस औरत को आप लोग भिखारियों की बेटी कह रहे हैं, क्लासलेस कह रहे हैं उसे, उसी औरत ने मुझे सुधारा है और समझाया है। उसी औरत ने मुझे ये बात समझाई है कि औरत होना कितने गर्व की बात है, जो कि आप आज तक नहीं समझ पाई। ज़बान संभाल कर बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हो रहा, अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद सब कुछ होगा। आज के बाद आप एक नई गीत देखेंगे। आप लोगों के समाज में जो नहीं चलता है ना, पार्टी करना, डिस्क जाना, बेलगाम जीवन जीना, ड्राइव पर जाना, घर की जरा भी जिम्मेदारी ना उठाना, मैं अब यही सब शुरू करूंगी। आप लोग आज से उसी पुरानी गीत को देखेंगे। गीत 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 मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ तो प्लीज प्लीज। क्यों शांत हो जाऊं मैं वेद? मैं कैसे शांत हो जाऊं? तुम्हारी माँ तब से एक ही बात बोल रही है, तब से रटे जा रही है कि तुम्हें शादी के मंडप से ले जाती तो अच्छा होता। तो क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा? मुझे भी समझ में आ जाता कि मैं तुमसे शादी ना करती वेद। गीत सुनो, गीत सुनो प्लीज। गीत 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 प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज सुनो ना गीत। बिलीव मी, आई लव यू। तुम माँ पापा पर गुस्सा मत करो प्लीज। वे तुम क्या कह रहे हो? प्लीज तुम ये भी तो सोचो कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। जमुना भाभी को बार बार इस तरह अपमानित क्यों किया जाता है? बस इसलिए क्योंकि वो ढोली की बेटी है। सिर्फ एक ढोली की बेटी को अपनाने की वजह से मेरा परिवार इतना बुरा हो गया। गीत बिलीव मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मैं कह रहा हूँ ना, तुम जैसा भी चाहोगी बिल्कुल वैसा होगा। मैं कह रहा हूँ ना, मेरा परिवार, घर के सभी लोग, सब लोग एक दिन मानेंगे कि उन्होंने गलत किया था। तुम बस उस दिन जो हुआ था उसे भूल जाओ प्लीज। आई लव यू गीत। आई लव यू टू।
ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। चल क्या रहा है ये? बच्चों की तरह बलून के साथ क्यों खेल रहे हैं? तो क्या तुम इसीलिए बस मेरे बैलून फोड़ दोगी? बुढ़े हो गए और बलून से खेल रहे हैं। अरे अजीब बात है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इसे बैलून कह रही हो। तुम्हें ये बैलून दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल ही अनरोमांटिक हो तुम मल्लिका। मैं बहुत दुखी हूँ तुमसे। अनरोमांटिक हो तुम। अरे देखो गौर से, इसे ये बैलून नहीं, ये तो मेरा दिल है। दिल, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल बाप रे, छोड़िए कितना... ना, परेशान मत कीजिए। मुझे बहुत काम है, मुझे ये सब पसंद नहीं। हे भगवान, तुम्हें काम की पड़ी है। ये टोकरी लेकर कहाँ जा रही हो? भाग्यवान। दिख नहीं रहा है क्या? हाँ? सब्जियाँ धोने जा रही हूँ। किचन का नल कब से खराब पड़ा है, आपको कब से कह रही हूँ कि बनवा दीजिए, पर आपसे तो एक काम नहीं होता। नहीं, पर तुम काम कर रही हो, ये बड़ी बात है। इसी बात पर एक फोटो लेता हूँ। फोटो मत लीजिए। नहीं, रुको, एक सेल्फी तो लेनी ही पड़ेगी। बस एक सेल्फी। अरे रुको, अरे मेरा दिल है तुम्हारे पास। देखो, अरे कमाल की बात। अरे देखो, अरे इस तरफ तो देखो। अरे हाँ देखो, आहा क्या बात है। ओहो, बस पागल हो गए क्या? हटिए ना, बहुत काम पड़ा है मुझे। कितनी सुंदर लग रही हो। तुम्हारी झील सी आंखों में मन करता है डूब जाऊं। बड़ी प्यारी लग रही हो तुम। ओह, लगता है तुम्हें अपने दिल के करीब रखूं। बस ऐसे ही। क्या हो रहा है? हाँ, क्या बात है? भूल गए क्या ये ड्राइंग रूम है? क्या हो क्या रहा है ड्राइंग रूम में? हाँ, हुआ क्या है बताओ तो। हाँ, तुम्हारे हाथ में बलून, उसके हाथ में टोकरी, कर क्या रहे हो तुम दोनों? हाँ, क्या कहूँ भाभी, बात ऐसी है कि टोकरी में बैलून और बैलून में मेरा दिल, बैलून में टोकरी, मतलब कि सब मिलकर टोकरी में बलून, बलून में टोकरी। समझ रही हूँ, सब समझ रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, बेडरूम में जाकर प्यार क्यों नहीं करते? हाँ, इस तरह से ड्राइंग रूम में जहाँ बच्चे आते जाते रहते हैं, वहाँ ये सब करना जरूरी है क्या? अरे भाभी, आप समझ नहीं रही हैं। मतलब कि इस वैलेंटाइंस डे पे घर का माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि... माहौल? तुम उर्दू कब से बोलने लगे? नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि घर का वातावरण ही कुछ अलग सा हो गया है। दिख रहा है ना आपको? हाँ, चारों तरफ प्यार ही प्यार। जैसे ये बैलून, नाचना गाना, वो टोकरी, सबसे बड़ी और जरूरी बात को आप समझ रही हैं ना? छाया अब तक किचन में नहीं आई है। आखिर वो कहाँ गई दीदी? छाया तैयार हो रही है। हे भगवान, अरे क्यों? क्योंकि उसका भेलू डे है, मतलब वैलेंटाइन डे पर उसका वो आया है ना। अरे बाप भगवान बचाए। ये क्या कल्याण, तू इतने सारे बैलून के साथ क्या कर रहा है? माँ, ओ मेरी माँ, ये बैलून नहीं है माँ, ये मेरा प्यार भरा दिल है माँ। प्यार भरा दिल। ओ पापा, सुनिए ना। क्या हुआ, बोलो तो। सुनिए ना। क्या? हम लोगों ने ना कुछ प्लान किया है। क्या प्लान बनाया है? पल्लवी बोलना। बड़ी मामा, पता है हम लोगों ने ना कुछ बहुत अच्छा सोचा है। आप लोग प्लीज हमारा साथ देना। पर सोचा क्या है बताओ तो। अरे सुनिए, वैलेंटाइंस डे के 2 दिन बाद सरस्वती पूजा है। तो उससे क्या? माँ, हम लोग उस दिन बहुत कुछ करने वाले हैं। हम 3 दिन का प्रोग्राम करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, पुराने जमाने के गानों से शुरू करेंगे और मॉडर्न गानों पर खत्म करेंगे। कुछ नहीं होगा, बस धमाका होने वाला है। इस लिफाफे में एटम बम है। केदार राय, इसमें ऐसी चीज है जिससे आपका और जमुना का रिश्ता
हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं, माँ ने मुझे बार बार कहा था अगर मैंने हाथ में दिया तो बड़े मामा को शक हो जाएगा। इसे ऐसे रखना होगा जिससे लगे कि ये बाय पोस्ट आया है। ऐसी ही किसी जगह पर रखना होगा जहाँ ये बड़े मामा की नजर में आए। ए, तुम लोग जाओ यहाँ से। बदमाश लड़कियाँ किसी काम की नहीं है। माँ और बड़ी माँ है ना काम करने के लिए। मल्लिका, बच्चियाँ मिलकर खुशी मनाना चाहती हैं तो मनाने दो ना, यही तो उम्र है। तुम भी ना। चलती हूँ, सब्जियाँ धोकर लाती हूँ। रुकिए 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 रुकिए, लाइए मुझे दीजिए, मैं धोकर लाती हूँ। बाबा रे बाबा, मैं जरा तैयार होने क्या चली थी, यहाँ तो मेला ही लग गया। बाबा रे बाबा, हम लोग ना मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। हाँ छाया, पता है सबको कि तुम मेहनत करने से पीछे नहीं हटती हो, लेकिन तुम सुबह सुबह इतना चिढ़ किस लिए रही हो? क्यों ना चिढ़ूं मैं तो गई थी बस जरा के बालों को संवार लूं और थोड़ा तैयार हो जाऊं। तो इसमें मैंने क्या गलत कर दिया बताइए? मैंने सोचा कि मैं एक सुंदर सी ड्रेस पहन लूं। क्या ड्रेस पहनेगी? हाँ, वही जैसे जैसे अंग्रेजी में ड्रेस पहनती है ना, वैसी ड्रेस। कैसी ड्रेस? गाउन? तो ये लीजिए आपका गाउन। अभी मेरे पास यही पुराना गाउन है तो ये रख लीजिए। वो क्या है ना, छाया दीदी गाउन पहनना चाहती थी तो फिलहाल आप यही पहन लीजिए। क्या पहनेगी तू? नहीं नहीं, वो मतलब कि गाउन। तू गाउन पहनेगी? अरे छाया, तू गाउन पहनेगी? क्या सच में छाया? पहनने दीजिए ना, अमीर लोग तो पहनते हैं, मेरा भी मन करता है गाउन पहनने का, इसलिए गाउन पहनकर मैं घूमने जाऊंगी। तू घूमने कब जाएगी? वही भेलू डे के दिन। भेलू डे। क्या हुआ? तू वहाँ अकेले क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस आप लोगों की बातें सुन रही हूँ बड़ी मामी। बातें सुन रही तो दूर क्यों खड़ी है? इधर आ। दूर कहाँ हूँ, यही तो हूँ। और इस लिफाफे में बम है बड़ी मामी, और देखना आपका पूरा परिवार हिल जाएगा इस बम से। ए रंजना, क्या हुआ है तुझे? क्या सोच रही है? कहाँ, कुछ भी नहीं। जमुना भाभी, हाँ मैंने सुना बड़ी मामी से डांस सीख रही हैं। हाँ सीख रही हूँ। पर आप सीख पाएंगी? क्यों नहीं सीख पाएगी? जरूर सीख पाएगी। जमुना हमारी कुछ भी सीख सकती है। हाँ, हमारी जमुना को सब कुछ आता है, सब सही कुछ। कहा, मेरी बहू सब जानती है। एक शब्द में कहूँ तो मेरी बहू रानी है नंबर। मैं नहीं खाऊंगा ये। किस तरह का खाना है ये? घर के दामाद को ये देता है कोई? चावल, आलू सब्जी, दाल। अरे चिकन कहाँ है? मछली कहाँ है? तंदूरी चिकन कहाँ है? फिश करी कहाँ है? ऐसा खाना खाता है कोई? मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर। बेटा क्या बात है? मेरी बात मानो, ऐसा मत करो। हम अभी चिकन कहाँ से लाएंगे? तुम्हें पता है हम इतने गरीब लोग हैं। गरीब? आप लोग कहाँ के गरीब हैं? मुझे तो जमुना दीदी ने कहा था कि एक फ्लैट देगी, बाइक देगी, और उस सुंदर बाइक पे मैं कृष्णा को बिठाकर घूमूंगा। तो वो सब झूठ था क्या? बेवकूफ बना रहे हो मुझे आप लोग। मजाक चल रहा है यहाँ पर। नहीं, मेरी बात सुनिए दामाद जी। सासू माँ, आप मेरी बात सुनिए। मदर इन लॉ। हाँ? क्या मतलब बेटा? सासू माँ, अच्छा आप ना एक काम कीजिए,
जाइए और चिकन बनाना शुरू कीजिए, एकदम मसालेदार, चटपटा, मजा आ जाए। और साथ में ना फिश फ्राई और फिश करी भी बनाइएगा। और इतना ही नहीं, साथ में ना दही चाहिए, पापड़ चाहिए। और अगर आपने ये सब मुझे नहीं दिया ना, तो देख लीजिए, मैं कृष्णा के साथ नहीं रहने वाला। नहीं, उसके साथ मैं गृहस्थी नहीं बसाने वाला, समझ नहीं, लीजिए। ऐसा मत कीजिए दामाद जी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। माँ, आप इनके पाँव मत पकड़ो। देखिए, आप मेरे पति जरूर हैं, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हमारी इतनी औकात नहीं है। अरे औकात नहीं तो बुलाया क्यों? तुमसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही फूट गई। क्या मिला मुझे तुमसे शादी करके? ना साइकिल, ना बाइक, ना वॉशिंग मशीन, ना साउंड सिस्टम, कुछ भी तो नहीं मिला। और सुनो, बिना पैसों के पति नहीं मिलता, और मेरे जैसा पति तो बिल्कुल नहीं मिलता। मैं जा रहा हूँ। आप रुकिए दामाद जी, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, आप जाइए मत। जमुना। मैं जमुना नहीं, आपका दामाद संगीत बोल रहा हूँ। कहिए क्या बात है? दामाद जी, जरा जमुना से बात करवा दीजिए। बताइए ना, क्या बात है? कहते हुए भी शर्म आती है। आपसे कैसे कहूँ बेटा, आप जमुना से बात करवा दीजिए। क्या आखिर हुआ क्या है, बताइए ना। वो असल में छोटे दामाद जी वापस जा रहे हैं। क्यों? वही तो, हमने खाने में दाल चावल और सब्जी दी थी, पर उन्हें तो खाने में मांस, मछली, मिठाई, ये सब कुछ चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं? मैं इसलिए जमुना से बात करना चाहती थी। माँ, मैं अभी जमुना से बात नहीं करवा पाऊंगा। क्यों? माँ, उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता ही है ना कि वो प्रतियोगिता में भाग ले रही है, और ये सब उसके लिए कितना जरूरी है। अगर उसे ये सब पता चला तो वो परेशान हो जाएगी। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप मोहन को रोकिए, मैं आता हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? आपने जो कहा, सबका इंतजाम हो जाएगा। आप मत जाइए दामाद जी, आप मत जाइए, रुक जाइए, मत जाइए। अनु, जरा छाया से कह दो गर्मा गर्म फिश फ्राई और चाय बना दे। आज मैं तुम्हारा और जमुना का डांस देखूंगा। देखता हूँ तुम्हारी बहू रानी कैसा डांस करती है। नहीं नहीं नहीं, कोई डांस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सरप्राइज है। यस। जमुना भाभी, प्लीज थोड़ा सा डांस कीजिए ना। मैं कैसे डांस करूं बताओ? जब तक माँ नहीं कहती तब तक मैं नहीं डांस कर सकती। अरे ये क्या बात हुई? हम सब दर्शक हैं, हम देखना चाहते हैं, क्यों नहीं कर सकती? दिखाओ ना डांस, नाटक क्यों कर रही हो? प्लीज डांस कीजिए ना। बड़ी मामी, आप कहिए ना इनसे, हम भी तो देखें आपने कैसे सिखाया है। हाँ, इसी बहाने बड़ी बहू का डांस भी देख लेंगे। नहीं माँ, इस घर में आने के बाद ही आपके बेटे ने मेरा डांस करना बंद करवा दिया। अब मैं नहीं डांस करूँगी। एक्सक्यूज मी मैडम, मैंने तुम्हारा डांस बंद नहीं करवाया। अच्छा, पर कभी डांस करने भी तो नहीं दिया। बस रहने दीजिए, सब जानती हूँ। अपनी पत्नी के वक्त नाना और बहू के वक्त डांस करके दिखाओ, बहू डांस करके दिखाओ। मैं सब अच्छे से समझती हूँ। सभी मर्दों का एक ही हाल है, बेटे की पत्नी है ना, इसलिए इतना सपोर्ट। अपनी बेटी जैसी लगती है, और पत्नी तो दूसरे घर की बेटी है ना। देखो, बेकार की बातें मत करो, कह देता हूँ। दूसरे घर की मतलब? मैंने कब तुम्हें दूसरे घर की लड़की समझा है? तो फिर क्या समझते हैं? अपने घर की लक्ष्मी समझा और माना है। बड़े मामा की बाईं ओर लिफाफा है। एक बार, बस एक बार लिफाफा उठाकर देखिए बड़े मामा कि उसमें क्या है। एक बार देखिए, देखने के बाद इस घर में धमाका होगा, धमाका।
ये लिफाफा कैसा है? बड़े मामा लिफाफा उठा रहे हैं। आखिर बड़े मामा ने लिफाफा देख ही लिया। एक बार, बस एक बार बड़े मामा लिफाफा खोलकर देख लीजिए कि जमुना ने जायदाद में हिस्सा मांगा है। बस और कोई चिंता की बात नहीं। जमुना के सिग्नेचर किए हुए पेपर्स को देखकर बुढ़ा तिलमिला जाएगा। जमुना, जमुना, दांत रख दिया। भैया को भी अभी आना था। अब क्या हुआ? मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। माँ, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ, कुछ काम है, निपटा कर आता हूँ ना। मतलब क्या काम है? क्या करने जा रहे हैं? अरे वो बहुत सारी शॉपिंग करनी है ना, और वैलेंटाइंस डे भी तो आने वाला है। उसके बाद सरस्वती पूजा, फिर उसके बाद तुम्हारी प्रतियोगिता भी तो है। उसी सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। काम तो खत्म करना ही होगा ना। एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक कहा। सारा दिन पत्नी के पीछे पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ, काम करो अपना। जाओ जाओ, काम करो। नहीं चाचा जी, पत्नी के पीछे पीछे मैं नहीं घूमता। पत्नी के पीछे पीछे तो आप घूमते हैं। मैं? हाँ, वैसे सही कहा, पर मैंने सीखा किससे है? भैया ही तो मेरे गुरु हैं, भैया सिखा है। हाँ, मैं तुम्हारे कान खींचूंगी अब। मेरा परिवार एक साथ कितना हंसी खुशी से रह रहा है। कहीं मेरी नजर न लग जाए। नजर तो लग गई है नानी, और ऐसी नजर लगी है, और इतनी बुरी नजर लगी है जो किसी भी टीके से उतारी नहीं जा सकती, किसी भी तरह से नहीं। अब ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जाओ। भाभी प्लीज अब तो डांस दिखाइए ना। नहीं नहीं श्री, अभी डांस नहीं कर सकती। हाँ हाँ, जरा डांस करके दिखाओ ना। नहीं नहीं, कहा ना मैंने, अभी कोई डांस वांस नहीं होगा। मैंने कहा ना सरप्राइज है, अभी नहीं दिखा सकती। अब मैं आपकी बहू को अपने साथ ले जा रही हूँ डांस प्रैक्टिस करवाने। नहीं नहीं, अभी कैसे डांस कर पाएगी वो? उसे तो अभी तबला बजाने का भी अभ्यास करना है। प्रतियोगिता में समय कहाँ रह गया है? नहीं माँ, पहले तो वैलेंटाइंस डे है। नहीं, पहले प्रतियोगिता। नहीं माँ, पहले वैलेंटाइंस डे है। नहीं नहीं, पहले प्रतियोगिता। नहीं माँ, पहले वैलेंटाइंस डे। अरे बाबा, पहले प्रतियोगिता। माँ, वैलेंटाइंस डे। नहीं नहीं, पहले प्रतियोगिता। रुकिए रुकिए रुकिए, आप सब झगड़ा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। चलो चलो, टॉस करते हैं। हाँ हाँ, कीजिए, हाँ, निकालो कीजिए। कल्याण। हाँ, टॉस करो। हेड या टेल? टेल टेल, हम लोग टेल लेंगे। टेल। तो माँ का है हेड। टेल। ये हम लोग जीत गए। माँ, मैं जमुना को प्रैक्टिस के लिए ले जा रही हूँ। चलो। बड़े मामा फिर से लिफाफा उठा रहे हैं। ओह गॉड! अरे रास बिहारी बाबू, आप कहाँ हैं? आपका तो कोई अता पता ही नहीं। घर में इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, सब एंजॉय करेंगे और आपकी कोई खबर ही नहीं। हाँ हाँ, कहिए, क्या कह रहे हैं आप? वर्धमान की जमीन का जो केस था, उसकी सुनवाई हो गई है। हम लोग जीत गए हैं। रियली? ओह रियली, इट्स अ गुड न्यूज। ओके ओके रास बिहारी बाबू। भैया, हाँ, तब तो एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए। क्या बात है? वर्धमान में जो हमारी 107 बीघा जमीन है ना, उसका केस चल रहा था। आज उसका फैसला आया है, हम लोग जीत गए। हाँ? तब तो होगी पार्टी।
अरे क्या हो क्या रहा है? अरे दोपहर को खाना मांगा था, शाम होने को आ गई है, भूख लग रही है, खाना मिलेगा कि नहीं? अरे कोई खाना लाएगा कि नहीं? अरे 2 पैसे की औकात नहीं है और चले मोहन को दामाद बनाने। अरे मुझे क्या लड़कियों की कमी थी? मोहन किस घर का लड़का है तुम लोगों को पता नहीं है? हैं? हे सासू माँ, हे कृष्णा, हे कृष्णा! तुम्हें हुआ क्या है? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? हम लोग गरीब जरूर हैं, पर हम सब शरीफ इंसान हैं। हाँ पता है, बड़े शरीफ इंसान हो। ढोली की बेटी हो के बड़ी बड़ी बातें। जबान संभाल कर बात कीजिए। हे, मुझे आंख मत दिखाना, समझी? अगर आंख दिखाई ना तो तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। और इस गांव में जब कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है ना, तो उसका क्या हाल होता है तुझे अच्छे से पता है। और वो बुड्ढा भूषण भी तो है ना। आप जबान संभाल कर बात कीजिए। क्या? फिर आंख दिखाई मुझे? मैं नहीं रहूंगा इस घर में। नहीं जीजा जी, नहीं जीजा जी, कहाँ जा रहे हैं गजा आप? छोड़ दे मुझे, नहीं, जाने मैं दे। नहीं छोड़ूंगा। गजा तू, माँ, माँ, माँ। गजा तू छोड़ मुझे। नहीं जीजा जी, जा रहे हैं माँ, माँ। क्या हुआ दामाद जी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मत जाइए दामाद जी, आप मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मत जाइए, ऐसा मत कीजिए। छोड़िए मुझे, ऐसा मत कीजिए दामाद जी, मेरी बात सुनिए। छोड़िए।